नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईबीडी पाठशाला पे। दोस्तों, बिहार दरोगा फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो उसका मैं सभी क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा, तो आप अपना मिला लीजिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं। और दोस्तों, कमेंट में कोई कोई क्वेश्चन जो है उसका आंसर नहीं अभी मिल पाया है, तो उसका आपका आंसर जो है खुद सर्च कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। तो इसका आंसर है 1962। यदि आप 1962 टिक किए हैं तो आपका आंसर सही है। देखिए, ये है 612.5 रेकरिंग गुना 7, इसका वैल्यू किसके बराबर है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब आगे देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है दोस्तों कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अब है, पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन कितना होता है? डिस्क थ्रो में जो है डिस्क फेंका जाता है, उसका वजन बताना है, तो 2 किलोग्राम होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका आंसर है 8649। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपको है कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में हुंजू का बिक्री आरंभ किया था? तो इसका आंसर दोस्तों नहीं मिला अभी तक, तो आप इसका सर्च करके खुद चेक कर सकते हैं। फिट मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो है खेल कूद मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। अगला, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट यानी गंधार कला शैली का समन्वय किसका है? तो यह भारत और ग्रीक कला का समन्वय है, गंधार कला। आगे है दोस्तों, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ इनकी राजधानी थी। अगला है कि द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड न्यून साइन बल्ब्स यानी प्रदीप्त नालिका तथा न्यून चिन्ह बल्ब में होता है। तो आपको पता करना है कि ठोस होता है, द्रव होता है, या अकार्य होता है, या प्लाज्मा होता है। तो इसका आंसर अभी मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, तो इसका आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा। अगला है दोस्तों, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया था। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है दोस्तों वियतनाम। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? इसका आंसर अभी तक मैं नहीं खोज पाया हूं, तो आप इसका ढूंढ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो ये पेले एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। ऑप्शन बी इसका आंसर है। फजल अली आयोग संबंधित है, तो ये आपका आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग से। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा पकाते हैं? तो इडली को हम लोग स्टीमिंग यानी भाप से इसको पकाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यूटोपिया बुक के लेखक कौन है? तो थॉमस मुरे इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला दोस्तों, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता हुआ है, तो इसका आंसर है दोस्तों किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। यह आंसर है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आपको बताना है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 102.9 मिलियन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों टेबल टेनिस। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में खुलती है। ये सवाल है मैथ का, तो इसका आंसर है 9:50 में। अगला सवाल है दोस्तों कि ये अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सुमंगल वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है। क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजोन इसका आंसर है दोस्तों। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तो भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों लिनिथिगो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूध में उपस्थित कौन सा शर्करा होता है? तो लैक्टोज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे समव्यष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ न हानि हो, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों सहभोजिता। यदि आपने सहभोजिता आंसर किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तराखंड।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साध्य व कुशल दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तेल की पतली फिल्म के परावर्तन श्वेत प्रकाश में दिखाई देने का कारण है, तो इसका आंसर है दोस्तों व्यतिकरण। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन को साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ये अब्दुल गुरनान हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी में से टेस्ट फायर किया है, तो इसका आंसर दोस्तों रूस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है, निम्न में से किसको रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है, तो ये दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर प्रस्ताव संधि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर आप ढूंढ के आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। ये बता रहा है एक चैन रिएक्शन दिया और इस किस टाइप का रिएक्शन ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है बीटा, अल्फा और गामा। सेवायम जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी शिक्षा से रिलेटेड सेवायम पोर्टल है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है, ऑप्शन बी है दोस्तों ल्यूसीन जो है आवश्यक एमिनो एसिड है। सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सौर सेल में किसका प्रयुक्त किया जाता है, तो सिलिकॉन इसका आंसर है दोस्तों। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो बैरन द्वीप इसका आंसर है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1974 इसका आंसर है। यदि आपने 1974 टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गंगेकोंड-चोलपुरम का निर्माण करता कौन है, तो राजेंद्र वन इसका आंसर है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति 123वां अनुच्छेद में है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं, तो मंदक इसका आंसर है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों, तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नादिर उल उस्र की उपाधि जहांगीर किसको दिया था, तो इसका आंसर है दोस्तों अब्दुल हसन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनता है, तो इसका आंसर दोस्तों पारा, मरकरी के कारण मिनीमाता रोग होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, तो इसका आंसर दोस्तों प्रथा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो इसका आंसर दोस्तों असम का चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था, ये आपका दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, तो आप इसका आंसर ढूंढ के चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो पीले नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, तो इसका आंसर है दोस्तों स्टार्च का परीक्षण ये होता है दोस्तों। अरुणोदय योजना जो है आसाम की एक योजना है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड का लेखक है अभिजीता गुप्ता। 55 से 555 के बीच कुल मिला के 101 संख्या है, जिसमें 55 को भी और 555 दोनों को इंक्लूड करते हुए आपको गिनना था। अगला है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेजी को सजा हुई थी, तो मेरठ षड्यंत्र इसका आंसर है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो इसका आंसर दोस्तों अशोक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई विकास व्यूह रचना क्या है, तो ये सभी है दोस्तों। अनुक्रम को पूरा करें, तो ये रीजनिंग का सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एलर्जन के प्रति ये आपको ढूंढना है, इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया, इसका क्वेश्चन बता देते हैं। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा है, ये ढूंढना है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर
आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म समाज शास्त्र कहा जाता है दोस्तों इसको। यह कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो इसका नाम है दोस्तों अलाई दरवाजा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा कहा जाता है? तो केरल है दोस्तों इसका आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया गया है? तो यह आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र में। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 21 परमवीर चक्र दिया गया है। निसार ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट, निसार किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? इसरो और नासा का दोस्तों। इसका आंसर है ये सप्तक्रांति। सप्तक्रांति जो दोस्तों राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों कृष्णा सोमती। अगला सवाल है दोस्तों। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो 1952, ऑप्शन नंबर सी। ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। इसका आंसर है 342। 342 यदि किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से पास करता है? तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है। किस दिन कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो उत्पादक की संख्या सर्वाधिक होती है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाया हूं दोस्तों, तो इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिससे तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं इमर्सन फ्रीजिंग दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों असम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोनार का संक्षिप्त रूप है? तो ये है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है आपका कि एंकर शब्द का उपयोग होता है किस खेल में? तो इसका आंसर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा दोस्तों, लेकिन हमें लगता है कि रिले रेस का ये शब्द है। आप ढूंढ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? तो इसका आंसर है दोस्तों 45। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों युवा मामलों और खेल मंत्रालय। द फर्स्ट ओपिनियन, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि का नाम क्या था दोस्तों? द नाना किंग संधि इसका नाम था दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती में डाल दिया, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ऐसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण इसमें ये संगीत समारोह में दर्शक भी हो सकता है दोस्तों, और परिवार का सदस्य। इसमें कन्फ्यूजन है, आप चेक कर लीजिएगा और चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होता है, ये आपको पता करना है। इसका आंसर अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है आपका अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो ये निशानेबाज हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश का दूसरा स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है जो स्थित है। तो ये दोस्तों इसका आंसर आपको ढूंढ के बताना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक, ये आपको आंसर बताना है। किरचॉफ का धारा का नियम, ये वाला इसका आंसर जो दोस्तों है आपका आवेश और ऊर्जा। 33वां ओलंपिक कहाँ पे होगा दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, पेरिस में होगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों। ऑडोमीटर से क्या चीज़ नापा जाता है? तो दूरी नापा जाता है। इस तरीके से पूरे के पूरे हम लोगों ने 100 सवाल किए और इसमें से कुछ का आंसर मैं अभी तक नहीं दे पाया हूं, तो उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरीके के नोटिफिकेशन और अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।